जो आमतौर पर श्मशान में घूमते थे, आज दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल उल्लुओं की डरावनी चीखें वातावरण को और भयावह बना रही थीं। काले वस्त्रों में लिपटा एक तांत्रिक श्मशान में प्रवेश करता है। उसके गले में नरमुंडों की माला है और हाथ में मानव खोपड़ी। उसकी आंखों में लालच है, शक्ति पाने का लालच। वह जानता है कि आज की रात शिव को बाध्य किया जा सकता है और मंत्र उच्चारण शुरू करता है। जैसे जैसे मंत्र तेज होते जाते हैं, वातावरण बदलने लगता है। चिताओं की राख हवा में उड़कर गोल गोल घूमने लगती है। तांत्रिक का स्वर अचानक लड़खड़ा जाता है। उसे महसूस होता है यह शक्ति उसकी पकड़ से बाहर जा रही है। तभी धरती में हल्का कंपन होता है। दम 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 ता है। जटाओं में चंद्रमा, गले में वासुकी नाग, शरीर पर भस्म। नेत्र बंद हैं, लेकिन तीसरी आंख से अग्नि की लपटें झलक रही हैं। महादेव श्मशान की भूमि पर नंगे पांव खड़े हैं। जैसे ही शिव प्रकट होते हैं, समय रुक जाता है। हवा थम जाती है। आग जलते जलते स्थिर हो जाती है। तांत्रिक चाहकर भी हिल नहीं पाता। उसे लगता है जैसे मृत्यु स्वयं उसके सामने खड़ी हो। शिव की तीसरी आंख धीरे धीरे खुलती है। उस आंख में क्रोध नहीं, बल्कि सत्य है, जो सबसे अधिक भयावह होता है। धरती फटने जैसी आवाज होती है। दूर पहाड़ों में बैठे साधु ध्यान से बाहर आ जाते हैं। शिव के पीछे से काल भैरव प्रकट होते हैं। काले शरीर पर रक्त के छींटे, हाथ में खड़गर, गले में कुत्ते की माला। उनके कदम पड़ते ही अदृश्य आत्माएं चीखने लगती हैं। श्मशान अब केवल मृतकों का स्थान नहीं, बल्कि न्याय का स्थल बन चुका है। शिव की आवाज गूंजती है। उसके जीवन के सारे पाप उसकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। निर्दोषों की बलि, झूठी साधनाएं, अहंकार। वह हाथ जोड़कर गिर पड़ता है। शिव उसे देखते हैं, न क्रोध से, न दया से, केवल करुण सत्य से। वे कहते हैं, भय से उपजा ज्ञान अधूरा होता है और अहंकार से उपजी भक्ति झूठी। शिव अपनी उंगलियों से भस्म उठाकर तांत्रिक के मस्तक पर लगाते हैं। अचानक अग्नि प्रकट होती है। तांत्रिक जलता है, लेकिन चीखता नहीं। उसके चेहरे पर शांति है। तांत्रिक का शरीर राख बन जाता है, पर एक उजली आत्मा ऊपर उठती है। काल भैरव मार्ग प्रशस्त करते हैं। आत्मा प्रकाश में विलीन हो जाती है। शिव आकाश की ओर देखते हुए कहते हैं, मैं श्मशान में वास करता हूं, क्योंकि जो मृत्यु से नहीं डरता, वही सत्य को जान सकता है। मैं डरावना हूं उनके लिए, जो झूठ में जीते हैं। डमरू बजता है। क्षण भर के लिए शिव तांडव करते हैं। आकाश लाल हो जाता है। फिर सब शांत। श्मशान फिर शांत है। राख हवा में धीरे धीरे बैठ रही है। ऐसा लगता है मानो कुछ हुआ ही न हो। एक अधजली चिता पर राख अपने आप आकार लेती है। नमः शिवाय। और हवा में एक आवाज गूंजती है, डरो मत, सत्य का सामना करो। समापन। यह कथा केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए है कि भगवान शिव मृत्यु हैं, भय हैं, पर सबसे पहले मोक्ष।